नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी नवजीवन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लॉक, घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन। रीजनिंग में एक मैंने कैलेंडर को कंप्लीट किया था और कैलेंडर के कुछ प्रैक्टिस रह गए थे जिसको हम कंप्लीट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लॉक, घड़ी। एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो घड़ी के क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं, वादा रहा है आपसे दोस्तों। तो चलिए देखिए, लास्ट तक बने रहिएगा, तब आप घड़ी के क्वेश्चन चुटकियों में हल कर लेंगे। चुटकियों में, जिसको कहते हैं पेन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। सबसे पहले हम बनाते हैं घड़ी। देखिए ये रही आपकी घड़ी, ये रहा मेन पॉइंट। यहां बज रहे हैं आपके 12, 1, 2, यहां बज गए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 11। यहां से यहां तक कितनी रेखा? 1, 2, 3, 4, 5, 1:05 यहां तक। मान लीजिए 12 है, मान लीजिए घंटे की सुई है और घंटे की सुई यहां है और मिनट की सुई यहां है, तो कहेंगे कि 12:05 हुए दोस्तों। ऐसे ही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यहां से जब हम ऐसे घूमते हैं तो ये क्लॉक वाइज है, क्लॉक वाइज यानी घड़ी की दिशा में। जब हम ऐसे जाते हैं तो इसको कहते हैं एंटी क्लॉक वाइज। क्या कहते हैं? एंटी क्लॉक वाइज, घड़ी की विपरीत दिशा। चलिए इसको सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए अपना, ठीक है। चलिए यहां से ये पूरा कितने डिग्री का कोण होता है? थीटा 360 डिग्री का कोण होता है। 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण होता है। फिर जब आप निकालेंगे कि भैया ये बताइए कि 5 मिनट में कितने, 1 घंटे में कितने डिग्री कोण होता है? 360 डिग्री का कोण होता है। पर जब आप निकालेंगे कि यहां से यहां तक कितने डिग्री का कोण होता है, तो कैसे निकालेंगे? यहां से यहां तक कितने डिग्री का कोण होता है, तो क्या करेंगे? आपकी इसमें भाग देंगे। किसमें भाग देंगे? यहां से यहां तक में आप जब निकालेंगे तो किसमें भाग देंगे? जैसे देखिए 12 से लेके 1 तक, तो 12 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 हुआ ना, तो ये 30 डिग्री का कोण होगा। पर आवर में 30 डिग्री का कोण होता है। पर आवर में 30 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। अब 30 डिग्री में कितने आवर होते हैं? 12 आवर। 12 आवर में 30 डिग्री का गुणा करेंगे तो 12 3 36, 360 डिग्री। पूरे आवर में 360 डिग्री कंप्लीट हो गया है आपका। कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री हो गया आपका, ठीक है दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए ये आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए आप। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि कोई भी घड़ी होती है तो 24 घंटे में कब वो विपरीत दिशा में जाती है? विपरीत 180 डिग्री का कोण बनता है। जैसे ये देखिए 3 टाइप की हम घड़ी बना रहे हैं। एक ये टाइप हुआ, एक ये टाइप हुआ, एक ये टाइप हुआ। अब यहां से यहां तक सबसे पहले ये बताइए आप, यहां से जब यहां तक लेंगे तो ये कितने बार ये 180 डिग्री का कोण बनेगा? मतलब ये विपरीत दिशा में चलेगी। ये घड़ी जो है आपकी कितने बार विपरीत दिशा में चलेगी? 24 घंटे में 22 बार ये विपरीत दिशा में, मतलब 180 डिग्री का कोण बनने वाला है। इसमें अगर आप देखेंगे तो कितने डिग्री का कोण बनता है? 380 डिग्री का। तो 4 पार्ट में डिवाइड होगा तो 90 गुणे 4 करेंगे तो कितना आ गया? 360 डिग्री। तो पूरे में कितने डिग्री कोण बनेगा? 360 डिग्री का कोण बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो देखिए तो ये 24 घंटे में 22 बार विपरीत दिशा में होगा। ये इसका कंसेप्ट क्लियर करिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि दूसरा कंसेप्ट क्या है कि कोई भी घड़ी इस तरह विपरीत कब होगी? इस तरह इस तरह विपरीत कब होगी? 24 घंटे में इस तरह विपरीत 22 बार होने वाली है। कितने बार? 22 बार। इस तरह भी। नेक्स्ट ऐसे में करेंगे आप, जब 90 डिग्री का कोण कितनी बार विपरीत होगा? तो 24 घंटे में 90 डिग्री का कोण 44 बार होगा। कितने बार होगा? 44 बार। इस कंसेप्ट को क्लियर करिए। फिर हम एक शॉर्ट की बताने वाले हैं मिरर इमेज और वाटर इमेज के माध्यम से, जिसके माध्यम से आप किसी भी
किसी भी घड़ी में कितना बज रहे हैं, इसको अगर आप वाटर में देखेंगे कि या मिरर में देखेंगे तो आपको आंसर चंद सेकंड में पता चल जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं उस ट्रिक को, क्या है वो ट्रिक। देखिए सबसे पहले आप देखिए वो ट्रिक कि मिरर इमेज क्या होता है। मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आप कंप्लीट करिए, जिसको बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। अगर किसी घड़ी के टाइम को दर्पण में दिखाएंगे आप तो क्या होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैं देता हूं आपको कि 9:20 है, कि 9:20 है, 20 मिनट को दर्पण में देखने पर क्या टाइम होगा, दर्पण में कितना टाइम देखने पर कितना टाइम होगा देखने पर। अगर 9:20 है तो दर्पण में देखने पर कितना टाइम होगा। तो कैसे निकालेंगे आप, ये शॉर्ट नोट कर लीजिए। इसको आप घटाएंगे 11:60 या 23:60 से। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है कि इसको हमेशा घटाते हैं 11:60 या 23:60 से। कैसे घटाते हैं 11:60 से, कब घटाते हैं 23:60 से, जब 11 बजे से ऊपर का टाइम दिया रहता है तब 23:60 से घटाते हैं। ये 11 बजे से नीचे का टाइम दिया रहता है तो 11:60 से घटाते हैं। तो यहाँ पे 11 बजे से नीचे का टाइम दिया है तो किससे घटाएंगे, 11:60 से घटाएंगे। तो 9:20 को दर्पण प्रतिबिंब देखने के लिए 11:60 से हम घटाएंगे तो क्या आएगा आपका, 60 में 20 40, 9 में 2 गया तो 2:40 राइट आंसर आपका। यानी दर्पण में देखने पर 9:20 को अगर दर्पण में आप देखेंगे 2:40 दिखाई देगा। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपका आंसर, मैंने कहा था ना कि चंद सेकंडों में आप 10 सेकंड में क्वेश्चन को देख के आंसर निकाल लेंगे इस ट्रिक के माध्यम से। दूसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार, दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है कि यदि 11:40 हो, यदि क्वेश्चन 11:40 को दर्पण में देखने पर कितना टाइम बताएगा, दर्पण में देखने पर। तो करिए, मैंने बताया था जब क्वेश्चन में 11 से ऊपर दिया रहे टाइम, जब 11 बजे से ऊपर टाइम दिया रहे तो किससे घटाएंगे आप, 23:60 से घटाएंगे। तो इसको 11:40 को आप किससे घटाएंगे, 23:60 से घटाएंगे, क्योंकि 11 से ऊपर का टाइम दिया रहे। 2 को हमको निकालना है, एक हमको घटाना है 11:60 से, एक हमको 23:60 से। 11:60 से कब घटाना है, जब 11 से कम टाइम दिया रहे, 11 से कम। इसको नोट में लिख लीजिए आप, नोट में जब 11 से कम दिया रहे तो 11:60 में, 11 बजे से ऊपर दिया रहे तो 23:60 में, तो 23:60 में घटाएंगे। चलिए नोट करिए। तो इसको देखिए, 60 में 40 गया 20, 3 में 1 गया 2, 12:20 आपको दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर होगा। ये आपका कंसेप्ट हुआ क्लियर। चलिए मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं वाटर इमेज पे। वाटर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं दोस्तों। चलिए नोट करिए वाटर इमेज। तो वाटर इमेज कैसे करने वाले हैं आप, अभी हमने पढ़ा है मिरर इमेज क्लॉक में, अब पढ़ाएंगे हम वाटर इमेज। फिर एक टाइप बचेगा आपका क्या नाम है, कोण से रिलेटेड वाटर इमेज, उसको नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। वाटर इमेज के क्वेश्चन कैसे आप अटेंड करेंगे। तो वाटर इमेज में जैसे 11:20 बजे हैं, 11:20 है को जल प्रतिबिंब में क्या होगा, 11 जल प्रतिबिंब में कितने बजेंगे। तो कैसे निकालेंगे, एक नोट लिखिए पहले, नोट। इसको घटाते हैं 18:30 और 17:90 से, 18:30 और 17:90। तो आप कहेंगे 18:30 17:90 है तो सेम ही, क्योंकि 30 जब देखिए दोस्तों 30 मिनट अगर इसमें जोड़ेंगे 17 में तो 18 बच जाएगा, और 30 और तो 18:30 17:90 है सेम ही। देखिए इसको 6:30 ये भी दिख रहा है, और 30 को इधर करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो फिक्स क्या बच जाएंगे आपके 17:90, 6:30 17:90 है सेम ही, 18:30 17:90 है सेम ही। तो क्यों घटाएंगे, एक को 18:30 में एक को 17:90 में। तो जब
जब मिनट 18:30 मिनट से नीचे हो। जब मिनट 30 मिनट से नीचे हो तो 18:30 में घटाते हैं, और जब मिनट 30 मिनट से ऊपर हो तो 17:90 में घटाते हैं। नोट लिखिए, नोट बनाइए। जब 30 मिनट से नीचे हो तो 18:30 से घटाते हैं, जब 30 मिनट से ऊपर हो 17:90 से घटाते हैं। देखिए यहां पे आप हमारी बात को ध्यान दीजिए, 18:30 17:90 में डिफरेंस, जैसे 18:30 हो गया और 17:90 को देखिए आप बना लेंगे 18:30, 30 मिनट को घटा लीजिए तो क्या होगा 17:60। 17:60 18 मिनट ही होता है, 18 बजे ही होता है कि नहीं, और 18 में 30 जोड़ेंगे तो 18:30। ये भी सेम है, ये भी सेम है, पर जब क्वेश्चन जैसे होंगे उसके अकॉर्डिंग हम ट्रिक लगाएंगे दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, 11:20 को हम जल प्रतिबिंब में क्या निकालेंगे, 11:20 को 18:30 में घटाएंगे ना, तो 11:20 को 18:30 में आप घटा के देखिए, 30 में 20 गया 10, 18 में 11 गया 7, तो 7:10 आपका राइट आंसर हो जाएगा जल प्रतिबिंब में निकालने पर। क्या हो जाएगा 7:10 आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी एक क्वेश्चन और इजी में दे रहा हूं यहाँ पे, 9:45 को वाटर इमेज में कैसे निकालेंगे, 9:45 को वाटर इमेज में। इसीलिए मैं डिफरेंट क्वेश्चन करवाता हूं, सेम कोई क्वेश्चन नहीं होते मेरे। हालांकि क्या है 30 मिनट से ज्यादा है टाइम, तो किस में घटाएंगे 17:90 में। 17:90 में आप घटा दीजिए डायरेक्ट, कुछ ना सोचिए न जानिए। 90:45 आएगा, 17 मिनट घटेगा तो 8:45 इन योर राइट आंसर। वाटर इमेज में देखने पर 8:45 आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, ये रही आपकी आज की क्लास की में अभी हम कोणों से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। सेकंड क्लास में हम कोणों से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आज हम मिरर इमेज, पहले बेसिक क्लॉक पढ़ाए हैं, फिर मिरर इमेज पढ़ाए, वाटर इमेज पढ़ाए हैं, अब हम थीटा मतलब कोणों से रिलेटेड क्वेश्चन एंगल में करने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपसे।